तमाम दोस्तों को एक मर्तबा फिर खुशामदीद। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन से एज ग्रुप के लोग हैं जिन्हें स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और कौन सी एज ग्रुप के लोग हैं जिन्हें मेरी नज़र में स्टूडेंट वीज़ा का ऑप्शन कंसिडर नहीं करना चाहिए। मसलन अगर आप अर्ली 20s में हैं या चलिए अर्ली 30s में भी हैं तो आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर लें। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो ऑस्ट्रेलिया आएँ, अपनी तालीम मुकम्मल करें और यहाँ की सिटीजनशिप हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप लेट 30s या अर्ली 40s में हैं तो फिर मेरी नज़र में स्टूडेंट वीज़ा आपका ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह एक तो ये है कि आप इस एज में अपने आप को जेन्युइन स्टूडेंट नहीं साबित कर सकेंगे। अगर आपको वीज़ा मिल भी गया तो आपकी फैमिली को साथ ले जाना, बच्चों की तालीम के अखराजात बर्दाश्त करना और ये तमाम चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिर दूसरा मैंने कहा था कि जैसे बताया था पिछली वीडियो में कि आपके 40s में आपके एज के पॉइंट बहुत कम रह जाते हैं और 45 में तो कोई पॉइंट नहीं होता और इसके बाद आपको मोस्ट ऑफ द सब क्लास में इमिग्रेशन मिलता भी नहीं है। तो इस वजह से इस ऑप्शन को आप इतना अपना रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ भी करें और फिर आपको एंड ऑफ द डे आपको वापस ही जाना पड़े तो क्या फ़ायदा। लेकिन एक ऑप्शन है, एक ऐसा वीज़ा है जिसमें एज की कोई लिमिट नहीं है और अगर आप उसकी कंडीशंस को पूरा कर सकते हैं तो फिर आप उस वीज़े के तहत भले से आप 50-55 साल के भी हैं तो आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस वीज़े के मुतालिक बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस वीज़ा इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। सबके लिए नहीं है, बड़ा स्पेशलाइज्ड किस्म का वीज़ा है। इसको ग्लोबल टैलेंट वीज़ा कहते हैं। गालिबन सब क्लास 858 है। इस वीज़े के तहत आपको ऐसे लोग जिन्होंने अपनी फील्ड में एक्सेप्शनली परफॉर्म किया हुआ हो वो अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर, एकेडमिक की फील्ड से रिलेटेड हैं और आपने अपनी फील्ड में बड़ा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है आपकी, तो आप इस ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के तहत ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, क्रिकेटर हैं, आपने टाइटल वाइटल बड़े जीते हुए हैं और आप प्रूव कर दें कि आप दुनिया भर में जाने पहचाने जाते हैं तो आप इस वीज़े के तहत आपको इमिग्रेशन मिल जाएगी। आप आर्टिस्ट हैं, आप बड़े रिनाउंड हैं, आपकी दुनिया भर में आपका काम जाना पहचाना जाता है। आप रिसर्च की आप प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, लेक्चरर हैं, आपने पीएचडी किया हुआ है, आपके रिसर्च पेपर छपते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, लेट्स से आपके पेपर्स छपे हुए हैं, आपकी केमिस्ट्री की फील्ड से वाबस्ता है, मैथमेटिशियन है, वगैरह वगैरह, और आपका ऐसा काम है कि जो ऑस्ट्रेलियन में काम आ सकता है तो या उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो आप इस वीज़े के तहत अप्लाई कर सकते हैं, ग्लोबल टैलेंट वीज़े के तहत। अच्छा, अब अगर आपका जो है इसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आपका बहन भाई कोई ब्लड रिलेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेजिडेंस या सिटीज़न है तो वो आपको स्पॉन्सर या इनवाइट कर सकता है इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए और आप जो है वो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के तहत अगर आप सारी रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। या आपको कोई ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट करवा ले, आप अपने क्रेडेंशियल्स और अपना जो भी वर्क है उनको भेजें और उनको बताएं कि मेरा इस फील्ड में ये काम है और वो आपका काम को इस काबिल समझें और वो आपको इनवाइट कर लें कि आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के तहत हम आपको इनवाइट करते हैं, तो आप को फिर जो है इमिग्रेशन मिल सकती है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले भी कहा, खैर ये सबके लिए नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, लेकिन ये ऑप्शन भी जो है वो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है। एक तो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा जैसे मैंने बताया, एक और ऑप्शन भी है और वो ऑप्शन है जो थोड़ा पढ़ाई लिखाई से वाबस्ता है, यानी कि अभी मास्टर्स किया है, रिसर्च मास्टर करना चाह रहे हैं, एमफिल किया हुआ है, तो अगर वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में पीएचडी अगर अप्लाई कर लें और उनको स्कॉलरशिप मिल जाए और उनको ऑस्ट्रेलियन किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है एज ए पीएचडी स्टूडेंट ऑन अ स्कॉलरशिप, तो वो काफ़ी जो है आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। फैमिली के साथ शायद वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लेकिन आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप अगर अकेले भी आते हैं बाद में फैमिली बुला लें तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। वो फ़ायदा क्या है, देखिए,
अगर आप स्कॉलरशिप पर आते हैं तो आपको फीस देनी नहीं है। अच्छा, आपकी फैमिली अगर आपके साथ आती है तो आपका जो पार्टनर होगा, अगर आपका वाइफ या आपकी हस्बैंड जो है वो उनको अलाउ होगा कि वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। अच्छा, आपके बच्चों को एज ए पीएचडी और या रिसर्च स्टूडेंट जो है वो तालीम फ्री होगी। आपको फीस पे नहीं करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलियन स्कूल्स की। तो इससे एक तो वीज़ा आपको 4 साल का मिलेगा। देखिए, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड अगर आपके डिपेंडेंट वीज़ा है तो वो फुल टाइम काम कर सकते हैं, आप काफ़ी सेविंग कर सकते हैं, आपको फ़ीस नहीं देनी, आपको स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड मिल रहा है, आपके बच्चे ऑस्ट्रेलियन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और आप मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए आप पाकिस्तान में कितनी फ़ीस देते हैं, यहाँ पर वो मुफ्त में पढ़ लेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को 4 साल 5 साल एक क्वालिटी एजुकेशन लाइफ भी दे सकेंगे। दूसरा, अगर आप पीएचडी अपनी कंप्लीट करते हैं तो आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के तहत हो सकता है आपको यहाँ की जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको इनवाइट कर ले, और आप अगर आपने अपनी रिसर्च सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है और वो समझते हैं कि आप उनके काम के हैं, तो हो सकता है आपको ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के तहत आपको यहाँ की सिटीजनशिप भी मिल जाए। तो ये दूसरा ऑप्शन है। लेकिन मैंने जैसे कहा, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, या जो अपनी फील्ड में एक्सेप्शनली काम कर रहे हैं, वो अप्लाई इस वीज़े, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के तहत कर सकते हैं। या जो है वो पीएचडी अगर करने ऑस्ट्रेलिया किसी तरीके से आप आ जाएं, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स हैं जो आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको मिल जाती हैं और आप यहाँ आ जाते हैं तो आपका ख़र्चा भी नहीं है। अगर आप 4 साल बाद अपनी मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस जाते हैं तो आपकी थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाएगी। एक बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी से आपकी पीएचडी हो जाती है, पाकिस्तान जाके आपको एक अच्छा मुस्तकबिल मिल भी सकता है। तो ये मेरे लिए मेरे पास ऑप्शन था, जो थोड़ा एज ग्रुप जिनका ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया आएँ, या कुछ ऑस्ट्रेलिया आके कुछ पढ़ लिख लें। किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।